अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अल्कीन्स की प्रिपरेशंस के मेथड पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है दैट इज़ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है दैट इज़ द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की हम क्या करेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, मतलब अल्काइल हैलाइड में से हम लोग हाइड्रोजन भी निकालेंगे और हैलोजन एटम को भी क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब हम लोग अल्कीन्स बना रहे हैं तो हम ऑब्वियसली हम लोग अल्काइल हैलाइड वो लेंगे जिसमें मिनिमम कार्बन 2 हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दिस इज़ इथाइल क्लोराइड हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐड करेंगे KOH को, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को, अल्कोहलिक। तो क्या होगा कि हमारे पास इस एक कार्बन में से एक हैलो एटम जाएगा और इधर से इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा, वो रिमूव होगा। दिस इज़ कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब आप लोगों ने इस अल्काइल हैलाइड में से एक हैलो एटम को रिमूव कर दिया और एक किसको, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, और हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास क्या बनेगी, अल्कीन। फॉर एग्जांपल देखिएगा हमारे पास कि ये जो K है ये किसको यहाँ से रिमूव करेगा, Cl को, और जो OH है वो हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेंगे। हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, डबल CH2 डबल बॉन्ड ये, और हमारे पास साथ में क्या बन जाएगा KCl, और प्लस साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास H2O। तो दिस इज़ कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। कि आपने अल्काइल हैलाइड में से क्या किया, आप लोगों ने वहाँ से हैलो एटम को भी और साथ में हाइड्रोजन को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब हम देख लेते हैं हमारे पास ये प्रोपाइल क्लोराइड अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ज़रा मैं इसको ओपन करके यहाँ पे लिखता हूँ इसकी हाइड्रोजन्स को, तो ज़रा इसको भी समझ लें आप लोग। यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, इधर भी 3 हाइड्रोजन होंगे। इसमें हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, अगेन KOH इसमें ऐड किया, अल्कोहलिक, सेम कंडीशन रहेगी। अब क्या होगा कि इस कार्बन से तो हमारे पास क्या रिमूव होगा, हेलो एटम, किसके साथ, K के साथ। और अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे हाइड्रोजन इस कार्बन से निकाल लें चाहे इस कार्बन से निकालना एक साइड से ही है। जब आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो यहाँ बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अगर आप इस तरफ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो यहाँ बॉन्ड डबल बन जाएगा। अगर आप इस तरफ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो यहाँ बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, डबल बन जाएगा। तो हमारे अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3C, और ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ एज सच वैसे का वैसे आ गया, साथ में क्या बन जाएगा, वाटर, और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, KCl। तो दिस इज़ द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इन दिस वे वी हैव प्रिपेयर्ड अल्कीन्स just by removing the halo atom along with the hydrogen from the alkyl halides. नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आ रहा है अल्कीन्स की प्रिपरेशन का, दैट इज़ द डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। सबसे पहले हमें ये पता हो, हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड आ रहा है दैट इज़ द डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, हमारे पास अगर 2 हेलो एटम एडजेसेंट कार्बन्स पे मौजूद हों, फॉर एग्जांपल किस तरह कि ये है हमारे पास, दिस इज़ डाइहैलाइड। अब इसको विसिनल क्यों कह रहे हैं कि दोनों हेलो एटम एक जो है वो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर है, दिस इज़ कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। अब अगर हम इस विसिनल डाइहैलाइड की अगर हम क्या करें, डीहेलोजिनेशन करें, मतलब यहाँ से जस्ट किसको रिमूव करें, हेलो एटम को फ्रॉम बोथ कार्बन। इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, जिंक मिलाएंगे, और यहाँ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डाइल्यूट HCl को हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। हमारे पास क्या होगा कि ये जो जिंक है ये यहाँ से इस X को भी निकालेगा और इधर से इस X को भी निकालेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जहाँ बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, डबल। हमारे पास ये बॉन्ड बन गया डबल यहाँ पे, और इधर हमारे पास साथ में क्या बन गया, ZnX2।
इट मीन्स वी हैव रिमूव्ड द हेलो एटम फ्रॉम बोथ कार्बन। तो इट मीन्स हम लोगों ने क्या किया है, हमने हेलो एटम को रिमूव किया। दिस इज कॉल्ड डी हेलोजिनेशन। की किसकी है? डी हेलोजिनेशन विसिनल डाइहैलाइड की। किसको यूज़ किया? जिंक। और अंडर एस्टर कंडीशन डाइल्यूट एसिड आप लोगों ने यूज़ किया, दैट इज़ द HCl। एक और रिएक्शन देखते हैं इसी का, जिसमें आप लोग क्या करेंगे, अगेन डी हेलोजिनेशन करेंगे और वो हमारे पास कौन सा होगा? डाइहैलाइड होगा। ये देखिएगा, ये हमारे पास दिस इज़ आल्सो डाइहैलाइड। ये भी हमारे पास क्या है? डाइहैलाइड है। और कौन सा? विसिनल। अगर मैं इस X को यहाँ लगा दूँ तो ये हमारे पास डाइहैलाइड तो होगा, लेकिन ये विसिनल नहीं होगा। विसिनल डाइहैलाइड होने की कंडीशन क्या है कि हेलो एटम्स एडजस्टेड कार्बन्स में हों। अच्छा, तो हमारे पास हमने ये ले लिया, दैट इज़ आल्सो विसिनल डाइहैलाइड। अब हमारे पास यहाँ भी हाइड्रोजन, इधर एक होगा, इधर 2 हाइड्रोजन होंगे। इसमें अगेन वही हम लोग जिंक यूज़ करेंगे और अगेन कंडीशन सेम रहेगी, डाइल्यूट आपके पास HCl होगा। अब अगेन बच्चे वही काम होगा कि जो जिंक है यहाँ से X को इधर से और इधर से, ठीक है। पीछे जो मर्जी लगा हुआ है, यहाँ R लगा हो, अल्काइल ग्रुप हो, यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा हो, यहाँ अराइल ग्रुप लगा हो, हमारा उससे कोई लिंक नहीं है। हम लोगों ने जस्ट रिएक्शन सेंटर को देखना होता है कि रिएक्शन कहाँ पे होगा। तो बच्चे यहाँ हमारे पास एक X इधर से गया, एक ये गया, हमारे पास क्या बन गया? ZnX2। और यहाँ जो बॉन्ड कौन सा हो गया, या इनमें बॉन्ड हमारे पास वो डबल हो गया। और हमारे पास साथ में क्या बन गया जी? ZnX2। तो दिस इज द डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। इन दिस वे वी हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अल्कीन जस्ट बाय रिमूविंग द हेलो एटम फ्रॉम द विसिनल डाइहैलाइड। तो आप लोगों ने क्या किया? विसिनल डाइहैलाइड की डी हेलोजिनेशन से हम लोगों ने क्या प्रिपेयर कर दिया? वी हैव प्रिपेयर्ड द अल्कीन्स। नेक्स्ट हमारे पास जो एक और मेथड है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स की जब हम डिहाइड्रेशन कर रहे होते हैं तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब सिंपली होता है रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। अब अगर हम डिहाइड्रेशन अल्कोहल्स की करेंगे तो इट मीन्स आप लोग अल्कोहल्स में एक कार्बन में से आप लोग हाइड्रोजन निकाल देंगे और एक कार्बन में से आप लोग OH ग्रुप को निकाल देंगे। तो इट मीन्स आपने किसको रिमूव कर दिया? वाटर को रिमूव कर दिया। और जो ये डिहाइड्रेशन होती है ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट में वी मोस्टली यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस एसिड्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, या सम टाइम यू आल्सो यूटिलाइज द एल्यूमिना। फास्फोरिक एसिड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट कंसनट्रेशन के अगेंस्ट हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं उनकी डिहाइड्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। हम लोग अल्कोहल्स की क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन। और अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से हम लोग अल्कीन्स प्रिपेयर करेंगे। अब फिर से बात वही कि अल्कोहल्स कौन से लेंगे? जिसमें कार्बन मिनिमम 2 हो, ताकि हमारे पास जो अल्कीन बने उसमें डबल बॉन्ड बन सके। क्योंकि अल्कीन्स में डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन होता है, तो मिनिमम हम लोग 2 कार्बन वाला क्या लेंगे? अल्कोहल लेंगे। अब ये हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एथेनल। ये आपके पास एथेनल है या इथाइल अल्कोहल है। अब यहाँ पे आप लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे, दैट इज़ एल्यूमिना। और यहाँ पे आप लोग जो इसको कंडीशन प्रोवाइड करेंगे 340 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारे पास क्या होगा? इस एक कार्बन से क्या गया? OH जाएगा, इससे क्या जाएगा? H जाएगा। ज़हन में रखिएगा कि एक कार्बन से एक ग्रुप रिमूव करना है और दूसरा ग्रुप दूसरे कार्बन से रिमूव करना है। तो हमारे पास जहाँ बॉन्ड कौन सा बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। और साथ में हमारे पास क्या रिमूव हो गया? वाटर। तो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इन दिस वे वी हैव प्रिपेयर्ड अल्कीन्स फ्रॉम द अल्कोहल। जस्ट आप लोगों ने अल्कोहल्स की क्या कर दिया? डिहाइड्रेशन कर दिया। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। इट मे बी सल्फ्यूरिक एसिड, इट मे बी फास्फोरिक एसिड एंड इट मे बी एल्यूमिना। तो आप लोग ये डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है कि जो वाटर की जो रिमूवल है वो उसमें हेल्पफुल होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब प्राइमरी अल्कोहल्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली जो कार्बन है इसके पीछे कोई कार्बन ना हो, ये जस्ट ये एक ही हो, इसको आप क्या कहते हैं? प्राइमरी कहते हैं। अब ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है,
ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है जो कार्बन डायरेक्ट OH के साथ अटैच है, इसके पीछे डायरेक्ट 2 कार्बन लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास कौन सा है, दिस इज़ द सेकेंडरी अल्कोहल। अब हमारे पास ये टर्शियरी अल्कोहल की अगर बात करें तो जो कार्बन OH के साथ डायरेक्ट अटैच है उसके पीछे 3 कार्बन लगी हुई हैं। हमारे पास 3 लगे हैं मिथाइल ग्रुप, डायरेक्टली 2 अटैच है इस कार्बन के साथ जो कि डायरेक्ट अटैच है OH के साथ। अब हम लोग इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर यहाँ से। अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ भी हमारे पास आप लोग रिमूव क्या करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे। यहाँ से OH जाएगा, इस कार्बन से OH जाएगा और इससे क्या जाएगा, H जाएगा। तो हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बनेगी, वो हमारे पास अल्कीन बन जाएगी और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास जो सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहाँ भी वही बात है कि इस कार्बन से OH जाएगा। अब आपकी मर्जी है, चाहे इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दें, चाहे इस कार्बन से निकाल दें। जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल रहे होंगे उसके साथ बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, डबल। सपोज करें कि हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करते हैं इस कार्बन से, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, डबल। और ये इसका H यहाँ वैसे के वैसे, बाकी सब कुछ एज सच मैंने लिख दिया। ठीक है। और प्लस हमारे पास साथ में क्या बन गया, वाटर, मतलब डिहाइड्रेशन हो गई किसकी, अल्कोहल की। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है। अब यहाँ भी वही सेम केस है कि इस कार्बन से OH जाएगा, तीनों कार्बन में से जो 3 ग्रुप लगे हैं मिथाइल, इनमें से जहाँ से आपका दिल चाहे आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, तो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ बॉन्ड डबल हो जाएगा, CH2, ये CH3 और हमारे पास साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब ये तो मैंने आपको बता दी कि डिहाइड्रेशन किस तरह हो रही है प्राइमरी अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल की और टर्शियरी अल्कोहल की। अब यहाँ पर कंडीशंस को समझना है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करें तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग 75% H2SO4 यूज़ करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल की जो हमारे पास डिहाइड्रेशन है वो ईजी नहीं होती। ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे जो 75% आप लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं, जो इसकी कंसनट्रेशन है सल्फ्यूरिक एसिड की, वो इतनी यूज़ कर रहे होते हैं। और आप लोग जो टेम्परेचर जहाँ प्रोवाइड कर रहे होते हैं दैट इज़ 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो हमारे पास इजीली आपके पास डिहाइड्रेट नहीं होते। जो सेकेंडरी हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वो थोड़ा जल्दी हो जाते हैं आपके पास डिहाइड्रेट। तो यहाँ पे आप लोग जो कंसनट्रेशन यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की दैट इज़ 60% H2SO4, और यहाँ जो टेम्परेचर आप उसको प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब जो टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन है वो इन दोनों की निस्बत क्या होती है, आसान होती है। तो यहाँ आप लोग 20% क्या यूज़ कर रहे होते हैं, H2SO4, और टेम्परेचर आप लोग 85 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ इसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब प्राइमरी अल्कोहल के लिए आप लोगों को जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है उसकी कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल इसीलिए आपके पास डिहाइड्रेट नहीं होते। जो सेकेंडरी है वो थोड़े से आसान हो जाते हैं, इसीलिए ईजिली हो जाते हैं। इसीलिए हमारे पास जो कंसंट्रेशन है सल्फ्यूरिक एसिड की वो आपने कम कर दी है, टेम्परेचर की जो आपने रेंज है वो भी क्या कर दी है, कम कर दी है। और देन हमारे पास जो टर्शियरी हैं वो तो उससे भी ईजिली क्या हो जाएंगे, हमारे पास डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो लिहाजा वहाँ पर जो हमने कंडीशन प्रोवाइड की हैं वो इतनी हमारे पास नहीं है जितनी आप लोगों ने प्राइमरी अल्कोहल्स के केस में यहाँ पे प्रोवाइड की थी। नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड है अल्कीन्स की प्रिपरेशन का। वो हमारे पास कौन सा है, वो है हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। जो अल्काइंस हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास अल्काइंस हैं, अगर हम उसकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन करें तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास अगेन हम आप लोगों के पास अल्कीन्स की प्रिपरेशन हो जाती है। किस तरह पार्शियल का मतलब क्या है, अल्काइंस में बेसिकली होता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप उसकी कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करेंगे तो उसके दोनों के दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। तो हमारे पास पहले अल्कीन जो आपके पास अल्काइंस होगा उससे अल्कीन बनेगा, अल्कीन से क्या बन जाएगा, अल्केन। लेकिन हम यहाँ पे कंप्लीट उसकी हाइड्रोजनेशन नहीं करेंगे, हम लोग उसकी क्या करेंगे, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करेंगे। जस्ट हम उसका एक जो डबल हमारे पास 3 बॉन्ड्स हैं तो हम उसमें से एक बॉन्ड क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ज़रा समझिएगा रिएक्शन को। यहाँ जो ये रिएक्शन है ये हमारे पास इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या होता है कि इसमें आप लोग सिस ट्रांस अल्कीन बना रहे होते हैं। वो किस तरह, ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। ये हमारे पास हम लोग पार्शियल हाइड्रोजनेशन करेंगे किसकी, अल्काइंस की हम लोग पार्शियल हाइड्रोजनेशन करेंगे, जिससे हमारे पास क्या बनेगा, अल्कीन बनेगी। और हमारे पास एक दफ़ा सिस अल्कीन बनेगी, एक दफ़ा कौन सी बनेगी, ट्रांस। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये हमारे पास दिस इज़ द
अल्काइन, ये हमारे पास अल्काइन है। अब हमने इसकी करनी है पार्शियल हाइड्रोजनेशन, तो यहाँ हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। अब हमारे पास अंडर डिफरेंट कंडीशन अगर हम लोग यहाँ पे लिंडलर कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास अल्कीन तो बननी ही बननी है। हम कर क्या रहे हैं, हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, पार्शियल हाइड्रोजनेशन किसकी, अल्काइंस की। अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजनेशन हम करेंगे और हमारे पास क्या बनेगा, अल्कीन बन जाएगा। एक दफ़ा हमारे पास सिस अल्कीन बनेगी, एक दफ़ा हमारे पास ट्रांस अल्कीन बनेगी। वो किस तरह, पार्शियल जब करेंगे तो मैंने आपसे भी बात की है कि आप इसके ट्रिपल बॉन्ड को जस्ट डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। ये नहीं होगा कि आप लोग इसके दोनों के दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दें। तो हमारे पास जब आप लोग यहाँ पे लिंडलर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट जब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास कौन सा है जी, दैट इज़ द प्लाडियम बेरियम सल्फेट। और साथ में आप लोग क्या यूज़ करते हैं, क्वाइनोलिन, यहाँ आप लोग वो यूज़ करते हैं। और हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास सिस अल्कीन बनती है। ये जो बॉन्ड ट्रिपल से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और क्या होगा, ये अल्काइल ग्रुप ऊपर चले जाएंगे, मतलब सेम ग्रुप सेम साइड पे। और जो आप लोग हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, दो हाइड्रोजन एक इस तरफ आ जाएगी, एक इस तरफ आ जाएगी, मतलब सेम ग्रुप सेम साइड पे है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, दिस इज द सिस फॉर्म। अगर आप लोग ट्रांस अल्कीन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग जो कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, आप लोग यूज़ करेंगे सोडियम लिक्विड अमोनिया को। और अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ -33 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारे पास अब कौन सी अल्कीन बनेगी, बॉन्ड ट्रिपल से क्या हो गया, डबल, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्शियल हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, हम लोग कंप्लीट उसकी हाइड्रोजनेशन नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। ये ट्रांसफॉर्म हमारे पास इस तरह से बनेगी कि अब जो हमारे पास सेम ग्रुप है वो डिफरेंट साइड पे हैं। दिस इज़ द सिस फॉर्म। और ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है, दैट इज़ द ट्रांसफॉर्म। तो ये था हमारे पास अल्कीन्स की प्रिपरेशंस के डिफरेंट मेथड, जिसमें आप लोगों ने जो फर्स्ट पढ़ा वो हमारे पास क्या था, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। इसमें आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड की क्या की, आप लोगों ने उसकी हाइड्रोहेलोजिनेशन की, जिसमें आप लोगों ने अल्कीन बनाया। दूसरे में आप लोगों ने विसिनल डाईहैलाइड्स की सिंपली क्या की, डीहेलोजिनेशन की। नंबर थर्ड जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें आप लोगों ने अल्कोहल्स की क्या की, डिहाइड्रेशन की, प्राइमरी अल्कोहल की, सेकेंडरी की, टर्शरी की, अंडर डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और अंडर डिफरेंट रेंजेस ऑफ टेम्परेचर। देन हम लोगों ने जो लास्ट मेथड पढ़ा दैट इज़ द पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, जिसमें आप लोगों ने क्या किया, अल्कीन्स बनाई, सिस अल्कीन भी, ट्रांस अल्कीन भी। अगर आप लोग प्लाडियम बेरियम सल्फेट यूज़ करते हैं तो हमारे पास अल्कीन कौन सी बन रही है, सिस बन रही है। और अगर आप सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सी अल्कीन बनेगी, ट्रांस अल्कीन बन जाएगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।